सभी मित्रों को प्रेम मीरा का प्रणाम। मित्रों, कुछ समय पहले हमें एक खबर सभी को सुनने को मिली थी। स्वामी जयेश, जिनका असली नाम माइकल ओब्रायन, वो दुनिया में नहीं रहे। ठीक है। और लेकिन उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आज तक कोई भी ला कर के दे नहीं पाया। पता नहीं ऐसा क्या है उनकी डेथ में कि उनका सर्टिफिकेट ही नदारद है। क्योंकि उनका अगर जीवन देखा जाए तो ऐसा था कि वो किसी को मिलते नहीं थे, किसी के सामने नहीं आते थे, यानी मिस्टर इंडिया टाइप का ना, गायब ही रहते थे। तो ऐसे ही उनका डेथ सर्टिफिकेट भी गायब है। कितनी दफ़ा बोल दिया गया चैनल्स पे, या पता नहीं लोगों ने कितने राइटअप्स भी लिखे, मगर वो गायब है। और मुझे लगता है वो हमें देखने को मिलेगा भी नहीं। अब हम आ जाते हैं वर्तमान जो आश्रम के कर्ता धर्ता हैं, वो कौन है? जॉन एंड्रियो इनका असली नाम है, जिनको डॉक्टर अमृतो के नाम से संबोधित किया जाता है। हालांकि ये नाम भगवान श्री ने ही दिया था उन्हें, बट उन्हें पता नहीं होगा। ये हमारे जो अमृत जी हैं, ये अमृत तो कम घोलेंगे, जहर ज़्यादा घोलेंगे। और इनकी भी जो लिस्ट है, इनके जो जघन्य अपराध हैं, वो इतनी लंबी लिस्ट है कि मेरी तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। बट जो सबसे जो एक बात है जिससे मैं बहुत ज़्यादा आहत हुई हूँ और बहुत से पुराने मित्र भी आहत हुए हैं, वो ये है कि ये अमृतो महाराज, इन्होंने भगवान श्री के जो माता पिता थे, उनका आश्रम में एक कमरा था जिस कमरे में वो दोनों रहते थे। और इन्होंने वो कमरे को तोड़वा करके, उस पर हथौड़े चलवा करके उस कमरे को टॉयलेट में तब्दील कर दिया। मुझे लगता है ऐसा मानव इतिहास में इस तरह की हरकतें बहुत कम सुनने में आई हैं। हालांकि मैं हिस्ट्री की छात्रा रही हूँ, तो बहुत ही जो होते थे ना, एक चंगेज़ खां टाइप के लोग, या बड़े जो ऐसे क्रूअल शासक आते थे, वही ऐसी हरकतें करते थे कि जी वो तुड़वा दिया, कटवा दिया। नहीं तो इनको क्या आवश्यकता थी कि उनके कमरे को टॉयलेट बना के इनको क्या फ़न मिला? मुझे आज तक वो समझ नहीं आया। और बहुत से जो मित्र आश्रम में रहते थे, जो पुराने मित्र हैं, वो भी जानते होंगे इस बात से कि इसने ठहाका लगाते हुए कहा था कि भारतीयों, तुम्हारी कंडीशनिंग को ब्रेक कर रहा हूँ मैं, है ना। तुम जो इनके माता पिता को भगवान बनाना चाहते हो या तुम पूजा करना चाहते हो, तो तुम्हारी मैं ये कंडीशनिंग ब्रेक कर रहा हूँ। अमृतो जी, आपको किसने कहा हमारी कंडीशनिंग ब्रेक करने के लिए? हाँ, आप कौन हैं हमारी कंडीशनिंग ब्रेक करने वाले? आपको किसने अधिकार दिया? हम वो उनके माता पिता के कमरे की पूजा करें, अर्चना करें, वहाँ ना करें, कुछ भी करें, पर टॉयलेट करने को क्यों विवश किया आपने? ये किस तरह की मानसिकता है आपकी? आप क्या मानसिक रोगी हैं जो आप इस तरह की सोच रखते हैं कि जो माता पिता, जिनके माध्यम से एक इतनी बड़ी चेतना धरती पे आई, और आप उनके माता पिता के कमरे को टॉयलेट बना के, पता नहीं आपको क्या इससे आपका समझ में आता है कि आप डॉक्टर तो हैं, लेकिन आपको किसी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है कि आपकी सोच बहुत ही निम्न स्तर की सोच है। और रही बात हमारे भारतीयों की कंडीशनिंग की ना, तो आपको पता होना चाहिए, इस धरती पे ये जो भारत भूमि है, इसको इसलिए नहीं तपोभूमि या पुण्य भूमि कहा गया कि नाम ही दे दिया गया। ये एक ध्यान करने के लिए, पूजा करने के लिए एक बहुत ही उचित देश है। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी आत्माएं इस देश में आई हैं, इतनी बड़ी बड़ी चेतनाओं ने यहाँ पर चुना है उन्होंने इस भूमि को। और उस भूमि की कंडीशनिंग को आप ब्रेक करने चले आए वहाँ से, लंदन से उठ के। हाँ, आपको नहीं समझ आने वाली हमारी कंडीशनिंग, आपको अपनी कंडीशनिंग को समझना पड़ेगा। आप हमको मत शिक्षा दो। लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण ये है कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में हमारा आश्रम है। जयेश जी गए, अब कौन है? अमृतो जी हैं। अब ये क्या करते होंगे, जिनको जो भगवान को हमेशा बुढ़ा बुढ़ा करके संबोधित करते हैं,
उनको पता नहीं कितनी हिंदी आती है, लेकिन बुढ़ा शब्द उन्होंने कहाँ से सीख लिया मुझे समझ में नहीं आया। जो समाधि में तोड़ फोड़ मचवाते हैं, हाँ, ऐसे व्यक्ति के हाथ में आश्रम की बागडोर है। तो आप समझ सकते हो कि मुझे तो डर है कि समाधि का ये क्या ही कर रहे होंगे, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते वहाँ पर, है ना। और अब इनके हाथ में ही बागडोर है, द ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट की, ऐसे महान व्यक्ति के हाथ में। तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं पता। और आप ये देखिए कि समाधि में तोड़फोड़ हो रही है। हाँ, समाधि कभी सुना है आपने ये? कभी कोई, किसी ने अगर सुना हो मुझे बताना प्लीज़, क्योंकि मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया, ना मैंने सुना ऐसा कि किसी इतनी बड़ी चेतना की समाधि को तोड़ मरोड़ करके कुछ उसमें वो बन रहा है, कांच लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। समाधि कौन तोड़ता है? कई कई कौन सी 7वीं सदी और इतनी इतनी पुरानी समाधियाँ अभी तक पुरातत्व वाले उसको संभाल करके रखते हैं। मेरा एक बार दिल हुआ था कि मैं मिर्ज़ा गालिब की मज़ार देख करके आऊँ। यहाँ पर निज़ामुद्दीन दिल्ली में है उनकी मज़ार, और मैं गई, वो भी मैंने देखा इतना सुरक्षित है, उसको अच्छे से रखा हुआ है उस मज़ार को। और हमारे भगवान, हमारे गुरु की समाधि के साथ क्या हो रहा है? और कितना दुखद कि कोई आवाज़ उठा के राज़ी नहीं। किसी को वो ज़मीन का टुकड़ा लगता है, किसी को वो कब्र लगती है, किसी को वो क्या लगता है, किसी को वो लगता है कलश है नहीं। अरे भैया, अगर उन्होंने बोला ये समाधि है तो समाधि है। आपके कहने और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने समाधि में तोड़फोड़ की? आपको कहीं जा कर के पागल खाने में अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि आप जैसी मानसिकता के लोग डिज़र्व नहीं करते कि वो हमारे ओशो का आश्रम चलाएं। और अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो कृपया करके शर्म करो कि तुम तो कुत्तों से भी गए बीते हो। हमने तो ऐसी ऐसी कहानियां सुनी हैं कि एक कुत्ते का मालिक कहीं चला गया था और उसकी डेथ हो गई और वो नहीं आ पाया, तो कुत्ता रेलवे स्टेशन पे ही उसने अपने प्राण त्याग दिया, और उस कुत्ते की समाधि भी है जापान में, है ना। अब से अच्छे तो कुत्ते होते हैं कि मालिक जो खाना देता है, जो पानी देता है, जो आपका ख्याल रखता है, वो उसके प्रति वफादार होते हैं। आप उनसे भी गए बीते हो। हाँ, कौन सी कंडीशनिंग है ये आपकी? आपकी कौन सी कंडीशनिंग है? अगर अपनी कंडीशनिंग पे बात करिए। हमारी कंडीशनिंग ब्रेक करने का आपको बहुत शौक है ना। अपनी मानसिकता को देखो, अपनी कंडीशनिंग को ब्रेक करो कि आप किस कंडीशनिंग से आ रहे हो यहाँ। और तुमने चला लिया ना, इतने साल तुमने आश्रम चला लिया, अभी तो जाओ। नाउ गो बैक टू ए कंट्री। वहां जा करके तोड़ फोड़ करो, मैं देखती हूँ तुम्हारा क्या हश्र होता है, वहां करके दिखाना ऐसी हरकत। ये तो यहाँ के हमारे जो लोग हैं वो इतने सहिष्णु हैं, वो इतने कंपैशनेट हैं, जो तुम्हें छोड़ दिया। यही तुम कहीं मिडिल ईस्ट या कहीं और किसी कंट्री में जाके करना, किसी ऐसे एनलाइटन मास्टर की समाधि को तोड़फोड़ करना, फिर देखते हो तुम्हारे साथ क्या करेंगे लोग। मित्रों, कृपया करके समाधि में जो तोड़फोड़ हुई है, ये मुद्दा बहुत ही संगीन है, बहुत ही जघन्य अपराध है। इस पे माँ मधु से आप संपर्क कर सकते हैं। माँ मधु को इसके बारे में सारी जानकारी है। आप कृपया करके समाधि पे थोड़ी गंभीरता से आगे आएं, इस विषय को उठाएं, इसके बारे में राइटअप्स लिखें, इसके बारे में वीडियोस बनाएं, इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। क्योंकि यह व्यक्ति जो आज बैठा है इस आश्रम में, ये वहाँ पर और भी समाधियाँ हैं 6 लोगों की, वहाँ पे क्या करेगा हमें नहीं पता। तो कृपया करके जाग जाएं, हमारा आश्रम सुरक्षित नहीं है। मेरी वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार, प्रेम।